दिव्यास्त्रों का पिता ब्रह्मास्त्र आखिर कितना शक्तिशाली था। भगवान ब्रह्मा ने आखिर इसे क्यों बनाया, और आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्य जो शायद ही कोई जानता होगा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयकारी अस्त्र थे: ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, वज्र और सुदर्शन चक्र। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अस्त्रों के पिता कहे जाने वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में, और ये भी जानेंगे कुछ खास 10 रोचक बातें ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई जो शायद ही आप जानते होंगे। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार छोड़ देने के बाद ये भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे आकाश फटने वाला है। कई सारे उल्कापिंड धरती पर गिरने लगते थे। जीव जंतु पूरी तरह से विलुप्त होने लगते थे। आकाश जलने लगता था। पर्वत हो, वृक्ष हो या पृथ्वी हो, पूरी तरह से हिलने लग जाती थी। धरती में दरारें आ जाती थी। ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक था कि एक बार छोड़ देने के बाद ये अपने शत्रु को निपटाकर ही वापस आता था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किसने बनाया था ब्रह्मास्त्र। वेदों, पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी ने दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा, यानी कि ईश्वर का अस्त्र। दूसरा सवाल, आखिर इंसानों को कैसे मिला था ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि शुरुआती अवस्था में ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के पास ही हुआ करता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र का ज्ञान प्रदान किया था, और धीरे धीरे कर ये इंसानों को भी हासिल हुआ। अब तीसरा सवाल, आखिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कितनी बार हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। राक्षसों के साथ साथ निर्दोष भी मारे जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भी इसका प्रयोग किया था। चौथा सवाल, आखिर किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में यह अस्त्र रावण, लक्ष्मण, भगवान श्री राम और मेघनाद के पास था। तो वहीं महाभारत काल में ये अस्त्र परशुराम जी के पास, द्रोणाचार्य के पास, साथ ही साथ युधिष्ठिर, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन और प्रद्युम्न के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से हासिल किया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति ऋषि जगदम्ने से हुई थी, और कर्ण को इस अस्त्र की प्राप्ति स्वयं परशुराम जी से हुई थी। अब बात करते हैं 5वें सवाल की, जो है कि आखिर ब्रह्मास्त्र से कितनी प्रलय उत्पन्न होती थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक। एक क्षेत्र रासायनिक, दिव्य और मानसिक अस्त्र। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय भी रहता था। महाभारत में सौप्तिक पर्व में अध्याय 13 से लेकर 15 के बीच में ब्रह्मास्त्र के परिणामों के बारे में बताया गया है। छठा सवाल, आखिर क्या होता है ब्रह्मास्त्र का परिणाम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक प्रजन्य दृष्टि, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाले स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा के रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण भी कई सारे गर्भ में कई सारे शिशु मारे गए थे, और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही था, बल्कि उससे भी घातक। 7वां प्रश्न, आखिर ब्रह्मास्त्र की काट क्या थी।
कहा जाता है कि इस अस्त्र का काट किसी के पास भी नहीं था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था और इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है, लेकिन इस अस्त्र का एक ही काट है दोस्तों, और वो है भगवान शिव का संभाव अस्त्र, जो हर अस्त्र शस्त्र को निगलने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। क्या ये बिल्कुल परमाणु बम जैसा ही था? शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोधकर्ता के आधार पर यह कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्त ने 1970 में एक किताब लिखी थी, स्वयंभू। इसमें इसका विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है। साथ ही दोस्तों कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया था और अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। जे ओपनहाइमर ने वैज्ञानिकों के नेतृत्व में सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया था, जो कि एक परमाणु बम था। 9वां सवाल, क्या सिंधु सभ्यता ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सभी में विशेष तौर पर अनुसंधान किया गया और पाया गया कि इनमें ऐसे ऐसे नगर मिलते हैं जो लगभग 5 से 7 हजार ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात हुआ कि मानो इन्हें किसी आकस्मिक प्रहार से मारा गया हो। इसके भी सबूत मिलते हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ पर रेडिएशन का असर बहुत ज्यादा था। ऐसे में यही सवाल बार बार उठकर जब सामने आया तो पता चला कि यहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। 10वां और आखिरी सवाल, क्या ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है? देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कलयुग के अंत में ही हमें देखने को मिलेगा, जब स्वयं भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर मॉडर्न जमाने को देखा जाए या मॉडर्न युग को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आज का परमाणु बम ही ब्रह्मास्त्र का एक छोटा भाग है। दोस्तों, ये थी ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ ऐसे प्रश्न जो हमसे कई बार पूछे गए और आखिर में हमने इनका जवाब दिया। अगर आपके ही मन में ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।